नमस्कार, मैं हूं दीपिका शर्मा और आप देख रहे हैं क्राइम तक। उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज जो मैं कहानी आपको बताने जा रही हूँ वो एक्चुअल में ज़्यादा पुरानी नहीं है, लेटेस्ट ही है। ये कहानी है हिना शेख की, जो कि महज 25 साल की है। आप अपने 25 साल की उम्र में खुद को कहाँ देखते होंगे, खुद के बारे में क्या फ्यूचर सोचते होंगे? वो ज़्यादातर यही होता है कि आपकी जॉब कैसी होगी, आपके आने वाले 5 सालों में आप कहाँ होंगे, आपका पैकेज क्या होगा, आप किससे शादी करने वाले होंगे या शादी हो चुकी होगी तो आपके बच्चों का क्या फ्यूचर होगा। आमतौर पर एक 25 साल की उम्र का जो शख्स होता है या जो लड़की होती है वो यही सोचते हैं। लेकिन ये जो हिना शेख है, जो 25 साल की है, जो शादीशुदा है, इस औरत की जो कहानी है वो शायद आपको हैरान कर देगी, या यूं कहें कि एक और ऐसी कहानी आप सुन लेंगे जो शायद पहले भी आपने ऐसी कुछ रिलेटेड सुनी हो। तो सूरत के रांदेर इलाके की ये खबर है, जहां पर जो महिला है हिना शेख, जिसके पति हैं इस्माइल मुबारक, जो कि जेल में बंद है फिलहाल, जिसके ऊपर नशे के बिजनेस करने के आरोप हैं। कोकीन उससे बरामद किया गया है, जिसके तहत उसके ऊपर मामला दर्ज किया गया था। उसके पास से अवैध हथियार भी पाए गए थे। इसके अलावा उसके ऊपर हत्या के भी कई केस दर्ज हो चुके हैं। इन तमाम आरोपों के बाद हिना शेख का जो पति है वो जेल में फिलहाल बंद है। अब जब किसी के पति के साथ ऐसा कुछ होता है कि वो नशे का धंधा करता है या कारोबारी है इस चीज़ का, तो आमतौर पर एक पत्नी यही सोचती है कि वो अपने परिवार का ख्याल कैसे रखेगी, या अगर शायद उसे एक बार मौका मिलता तो वो अपने पति को समझा लेती कि वो इस तरीके का धंधा ना करे, कोई आम धंधा करे जिससे वो अपने परिवार का ध्यान रख पाए, अपनी पत्नी का ध्यान रख पाए। लेकिन हिना शेख ने किया इसका कुछ उल्टा। जब उसका पति जेल चला गया तो हिना शेख ने ये कारोबार खुद संभालने का फैसला किया। अब जब आप ऐसा कोई धंधा संभालने का फैसला करते हैं तो जाहिर सी बात है आपको इस चीज़ की पहले से कोई ना कोई नॉलेज रही होगी। जब उसका पति ये काम करता था तो उसे भी कुछ ना कुछ पता होगा, उसके कौन से ग्राहक थे, कहाँ से उसे माल सप्लाई होता था, ये सब हिना शेख को पता होगा। इसीलिए उसने ये फैसला लिया कि वो ये धंधा खुद संभाल पाए। तो जब वो जेल चला गया तो हिना इस कारोबार में उतरी और सूरत में नो ड्रग्स ड्राइव चल रहा है। नो ड्रग्स इन सूरत करके एक ड्राइव है जिसमें पुलिस की एक स्पेशल टीम है जो इसी चीज़ में जुटी हुई है कि जो जितने भी जो ड्रग्स सप्लायर्स हैं, जो ड्रग्स खरीद रहे हैं, जो ड्रग्स बेच रहे हैं, उनको पकड़ा जाए। तो ऐसे में एक मुखबिर से पुलिस टीम को खबर मिलती है कि एक महिला जो कि बुर्का पहनकर ड्रग्स बेच रही है। एक ऐसी महिला जो बुर्का पहन रखी है, जिसे पहचानना है, जिसकी शक्ल देख पाना एक पुलिस के लिए बहुत ही मुश्किल भरा काम रहा होगा। तो ऐसी एक खबर मिलती है, ऐसी एक टिप मिलती है कि एक महिला बुर्का पहनकर ड्रग्स बेच रही है सूरत में। अब पुलिस, क्योंकि एक ऐसा ड्राइव चल रहा था जहाँ पर इन लोगों को पकड़ना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी था, तो पुलिस के लिए एक बहुत ही यूँ कहें कि बहुत बड़ी जीत थी, क्योंकि बुरखे में एक महिला को पकड़ना, जिसकी आपने शायद शक्ल ना देखी हो, तो उसको एक ही तरीके से पकड़ा जा सकता है, वो है रंगे हाथ पकड़ना। तो हिना शेख को पुलिस ने 507 ग्राम ड्रग्स के साथ रंगे हाथों पकड़ा और उसके बाद उससे पूछताछ की गई कि उसने कहाँ से खरीदा, कैसे खरीदा। तो जब उसे पकड़ा गया तो उसके पास से 507 ग्राम ड्रग्स पकड़े गए, एक फ़ोन पकड़ा गया, 10,000 रुपये पकड़े गए। इसके अलावा 50,30,000 का माल भी बरामद किया गया। ये सारी चीज़ें हिना शेख के पास से बरामद हुई, उसके पास थी। जो माल उसके पास से बरामद हुआ था उसकी कीमत इंटरनेशनल मार्केट में 50 लाख रुपए बताई जा रही है कि वो इतने का माल अपने साथ कैरी कर रही थी, इतने का माल वो बेच देती तो उसके पास 50 लाख रुपए आ जाते। अब ये सोचने की बात है कि ऐसी महिला जो कि घर से शायद कम निकली हो, जिसे शायद इतना ना पता हो इस मार्केट के बारे में, इस धंधे के बारे में, उसको ये माल दे कौन रहा था, उसे ये ड्रग सप्लाई कर कौन रहा था। तो उसका नाम है साहिल अरविंद भाई गोसाई। ये शख्स हिना शेख को ड्रग्स सप्लाई कर रहा था, जो मुंबई से ड्रग्स लेकर आता था और सूरत में हिना शेख को देता था।
इसके अलावा हिना शेख का एक और पार्टनर था वसीम मुश्ताक, जो कि अभी पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहा है, जिसे पकड़ने के लिए टीम जुटी हुई है, लेकिन फिलहाल वो पकड़ा नहीं गया है। तो नो ड्रग्स इन सूरत का जो ड्राइव है, जिसके लिए स्पेशल टीम बनाई गई थी, वो टीम लगातार छापेमारी कर रही है। अभी भी वो टीम छापेमारी कर रही है। अभी तक 15 करोड़ के ड्रग्स इस टीम ने जब्त कर लिए हैं। 260 आरोपी गिरफ्तार किए जा चुके हैं, और ये जितने भी आरोपी हैं वो देश के अलग अलग इलाके से, कोई हिमाचल से, कोई राजस्थान से है, अलग अलग स्टेट से ये लोग पकड़े गए हैं। पूरी लिस्ट है इनके पास, क्योंकि 260 आरोपी एक बहुत लंबी लिस्ट होती है। जो ड्रग्स बेच रहे हैं, जो ड्रग्स सप्लाई कर रहे हैं, उन तमाम तरह के लोग इसमें शामिल हैं, जो अलग अलग स्टेट से हैं अपने देश के। तो पुलिस के लिए बहुत बड़ी एक जीत थी कि कैसे इस महिला को, जो कि बुरखे में थी, जिसकी शक्ल नहीं देखी जा सकती थी, उसको पकड़ना एक बहुत बड़ी जीत है। मुझे लगता है बहुत ही एक अच्छा काम उन्होंने किया। इसमें ये है कि उसको सिर्फ रंगे हाथ पकड़ा जा सकता था, क्योंकि पहचानना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन रंगे हाथ पकड़ी गई क्योंकि इसके पीछे स्पेशल टीम लगी हुई थी। तो इन तमाम चीज़ों के लिए स्पेशल टीम होना बहुत ज़रूरी है, जैसा कि इस केस ने बताया। तो ये महिला जो है वो अपने पति को उसने रोका नहीं। जहाँ तक इसे पता होगा कि उसका पति ये सारे धंधे करता था, उसके बावजूद उसने इस कदर इस धंधे को संभाला, जैसे ये विरासत में बहुत बड़ा एक बिजनेस उसे मिला था, जो कि बहुत ही एक शर्मसार करने वाली बात है कि ऐसी चीज़ें, ड्रग्स जो कि लोगों को इतनी मुश्किलों में डाल देते हैं। ड्रग्स लेने के बाद इंसान होश में नहीं रहता है, ज़िंदगियां बर्बाद हो जाती हैं। कई ज़िंदगियां बर्बाद हुई हैं। इसके बावजूद ये तमाम तरीके के धंधे हमारे देश में चल रहे हैं। तो इन चीज़ों को रोकना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। उसमें ये जो स्पेशल टीम है वो बहुत ही स्पेशल काम कर रही है, जिनकी यूँ कहें कि जिन्हें सलाम किया जाना चाहिए कि उन्होंने ऐसे लोगों को पकड़ना शुरू कर दिया, बहुत तेज़ी से इन लोगों को पकड़ रहे हैं। तो ये बहुत एक अच्छी बात है कि ऐसा ड्राइव भी चल रहा है, और ये हर स्टेट में ऐसा ड्राइव चलना चाहिए, ताकि ऐसे लोगों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जा सके। और इनका जो एक चैनल है जहाँ से सप्लाई हो रहा है, जिसको बेच रहे हैं, जो मिडिल मैन है, इन सबको पकड़ लेना चाहिए, और जितने भी चैनल्स हैं उन सबको रोक देना चाहिए। तो खैर, पुलिस की तो ये चल ही रही है ये ड्राइव, तो उसमें यूँ कहें कि उनके लिए एक शाबाशी वाला काम है कि उन्होंने ऐसा किया। और ये कहानी थी हिना शेख की, जिसने अपने पति का कारोबार संभाला, जिसे वो शायद रोक सकती थी, जिसे वो ठीक कर सकती थी, खुद बच सकती थी, अपने परिवार को बचा सकती थी, पर उसने ऐसा नहीं किया। अब गुनाह तो गुनाह है, जुर्म तो जुर्म है, इसलिए वो पकड़ी गई और उसके साथ और पूछताछ की जाएगी। कहाँ और कितने लोग इसमें शामिल थे, वो तमाम उससे पूछताछ की जाएगी। फिलहाल ये वीडियो कैसी लगी हो, ये कहानी कैसी लगी हो, इसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।